चंद्रमा की उत्पत्ति पर नई खोज। चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए उसके द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में समूहित जानकारी आवश्यक है। रासायनिक चिन्ह दिखते हैं, ऐसे चिन्ह मंगल या सौरमंडल में दूसरी चट्टानों में नहीं मिलते। इससे यह संभावना प्रबल होती है कि चंद्रमा को बनाने वाली अधिकांश सामग्री मूल रूप से पृथ्वी से आई है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए नासा के भावी आर्टेमिस मिशनों द्वारा लाए जाने वाले चंद्र नमूनों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी। चंद्रमा के अन्य हिस्सों से और चंद्रमा की सतह के नीचे से नमूने मिलने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि वास्तविक डाटा और मॉडलों में कितना अंतर है। इनसे यह भी संकेत मिले कि अरबों साल में चंद्रमा कैसे विकसित हुआ। पृथ्वी और चंद्रमा का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने के अलावा ये अध्ययन हमें यह समझने में भी मदद कर सकते हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी कैसे जीवनधारी दुनिया बनी, ब्रह्मांड से भरा हुआ है और ये भी ग्रह पिंडों की उत्पत्ति और उनके विकास से जुड़ी हुई हैं। विकास के लिए संभावित शुरुआती स्थाने की एक पूरी नई श्रृंखला खोलता है। चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए चंद्रमा के द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में समुचित जानकारी और चंद्र चट्टानों के नमूनों का सटीक विश्लेषण आवश्यक है। प्रचलित सिद्धांतों से चंद्रमा के गुणों के कुछ पहलुओं जैसे द्रव्यमान और कक्षा को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि चंद्रमा की संरचना पृथ्वी जैसी क्यों है। विज्ञानी रासायनिक चिन्ह के आधार पर किसी पिंड की सामग्री की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इस चिन्ह से पता चलता है कि पिंड कब और कहां बन। प्रयोगशालाओं में चंद्रमा के नमूनों के विश्लेषण में पृथ्वी की चट्टानें जैसे ही लेखक विज्ञान के जानकार हैं। मुख्य इतिहास। अरबों साल पहले मंगल के आकार का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था। थिया नामक इस पिंड की टक्कर से चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह निर्माण वास्तव में कैसे हुआ, यह एक वैज्ञानिक पहेली है जिसका शोधकर्ता दशकों से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक इसका कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिला है। अधिकांश सिद्धांत कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी और थिया की टक्कर से निकले मलबे से बन है जो कई महीनों या वर्षों तक कक्षा में जमा होता रहा। अब शोधकर्ताओं ने उस समय की परिस्थितियों का अनुकरण करने वाला एक नया मॉडल बनाकर एक नया सिद्धांत सामने रखा है। उनका मानना है कि पृथ्वी और थिया से निकली सामग्री के सीधे कक्षा में पहुंचने के तुरंत बाद कुछ ही घंटों में चंद्रमा का गठन हो गया था। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता जेकब क्रेगिरस ने कहा कि यह सिद्धांत चंद्रमा के